So hi, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to tell you about the best way of plan and target. What is the plan? What is the target in and what is the relation between target and plans? In this video, I'm going to tell you about this regard. So because there are many people who don't understanding the real meaning of the target. If you don't understand the real meaning of plan, then how would you set a target? Because your success depends only and only your plan. Yeah. So first of all, you needed to set a plan. If you are new to the channel, then first of all, I would like to tell you like and subscribe the channel because I always try to provide the new informative video. So if you want to get in success in your life, then first of all, you must needed to best plan. So now, so now let's start this video. So friends, first of all, I would like to what is the relation between target and plan? What is the plan? What is the target? And there are many people who always try to understand the real meaning of the plan. There are many people who always concerned about the plan. What is the plan? He he thinks about the plan many times, but he don't even to understand about the plan. So in this video I'm going to tell you about the plan. So जैसे ही दोस्तों आप जानते हैं कि the a target is the final step of a systematically built process, but a plan is the final is a systematically built process. You can see yourself, you know the plan. Plan is the ए प्लान वो होता है जो किसी सक्सेस को पाने के लिए पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर, पूरा किसी सक्सेस को कैसे गेट करना है, उसका एक पूरा ओवरऑल उसके हर हर मूवमेंट unknowingly about the every moment of time is the plan. There is no any plan. It is the actual meaning of the plan. Friends, always remember a plan is the systematically part of your success that ensures your success in your life, because any success is only and only depends on your plan. If your plan is the best, then there is no doubt you will definitely achieve success in your life. So जैसे ही दोस्तों आप जानते हैं कि प्लान और टारगेट, अगर आपका प्लान एक अच्छा हुआ तो सक्सेस हो पाने के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप किसी सक्सेस को एक सिस्टमैटिकली तरीके से अगर पाना है, अगर किसी सक्सेस को आप एक सिस्टमैटिकली सिस्टम बनाएंगे उसे पाने के लिए, वही आपका प्लान होता है। इट देयर इज नो एनी प्लान इन द वर्ल्ड, इट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द प्लान. सो फ्रेंड्स, द टारगेट एंड द प्लान, टारगेट और जैसे ही कि सक्सेस हो पाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप बना हुआ एक जो सिस्टम होता है, वही प्लान होता है भाई। उसी का अर्थ जो होता है वो प्लान होता है। सो जैसे ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्लान के बारे में। जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टारगेट के बारे में। व्हाट इज द टारगेट? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द टारगेट, देन आई थिंक फ्रॉम तो दिस एग्जांपल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द टारगेट। सो जैसे ही दोस्तों दिल्ली आना, तो दिल्ली आने के लिए आपको पूरा रास्ता पता है, हर हर टाइम पर क्या करना है वो आपको पता है, तभी तो आप दिल्ली पहुंच सकते हैं यार। किसी सक्सेस को पाने के लिए उसे कैसे पाना है, उसका हर मूवमेंट आपको पता होना ही आपका प्लान होता है। जो प्लान और टारगेट, तो टारगेट एक फाइनल स्टेप होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको टारगेट फिक्स करना चाहिए, तो आपको एक टारगेट ऐसे फिक्स दे। टारगेट दो प्रकार से फिक्स हो सकता है। एक तो जैसे मान लीजिए आप टारगेट को फिक्स करते हैं, तो किसी स्टार्टिंग स्टेप से फाइनल स्टेप तक टारगेट जब आप फिक्स करते हैं, तो जैसे ही जो टारगेट होता है वो दो प्रकार से होता है। जैसे एक किसी टारगेट को आपने इतना सेट किया, एक यहाँ से स्टार्टिंग की यहाँ तक मतलब जाने का, लेकिन हो सकता है उसमें आप कोई प्रॉब्लम कर दे जिसके कारण वो टारगेट इतने से इतना हो गया। इसलिए जो टारगेट होता है वो आपको एक सिस्टम के साथ सेट करना पड़ता है, तब आप कहीं किसी सक्सेस को गेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसी इसी कारण से आप आज सक्सेस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी सक्सेस को पाना चाहते हैं तो टाइम, तो उसे सबसे पहले एक प्रोसेस बनाइए। प्रोसेस जो आपका वही आपका प्लान होता है। तो उस प्रोसेस के बारे में आपको हर मोमेंट का पता होना चाहिए, कब क्या करना है, वही आपका जो होता है वो प्लान होता है। तो जैसे ही अगर आप सेट करेंगे, जब आप कभी सेट करना चाहते हैं टारगेट को, तो टारगेट को सेट करने के लिए अगर आप इतना आपने अगर सेट किया है, तो इतने के हिसाब से आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, इसके अंदर हमें क्या करना है, तब जाके कहीं एक अच्छा टारगेट सेट हो पाता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर सेट करते हैं, लेकिन वो काम करते हैं इतने इतने से, तो वो काम कुल मिला के इतना ही कर पाते हैं, लेकिन टारगेट होता है यहाँ पर। इसलिए जब आपको कोई टारगेट सेट करना, इफ यू वांट टू सेट अ टारगेट फॉर योर सक्सेस,
then first of all you must needed to the knowingly about the target from the level at which was the established. सो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि किसी टारगेट को एक अच्छे से सेट करना, तो उसके बारे में पूरी आपको डिटेल पता होनी चाहिए। पूरी उसके बारे में फिक्स टाइम का यूज़ कैसे करना है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक टारगेट के बारे में एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जेफ बेज़ोस का देता हूँ, अमेज़न का। अमेज़न जो 1994 में जेफ बेज़ोस ने स्टार्ट किया, अगले 9 साल तक एक पैसा नहीं कमाया इस आदमी ने। पूरे 9 साल तक वो ये फ्री काम करता रहा अपने टारगेट में। उसमें तो जेफ बेज़ोस ने क्या किया, जो अपना टारगेट उसने फिक्स किया था, जब पूरे 9 साल तक उसने एक पैसा नहीं कमाया, उसमें एक पैसा नहीं कमाया, बड़ी बात ये नहीं है। वो उसमें जब टारगेट उसने फिक्स किया तो उसमें फ्री काम करता जा रहा था। फ्री काम के साथ उसमें पैसे भी उल्टा लगाता जा रहा था। पर 9 साल तो कोई फ्री काम नहीं करेगा। आजकल अगर किसी से कह दिया जाए कि भाई 1 साल के लिए आप कोई अपने टारगेट फिक्स करके इस पे चलते चले जाओ, तो वो कोई जाएगा 1 साल के लिए? कोई अपना 1 साल अपना टाइम बर्बाद करेगा? नहीं, लेकिन उसे पूरे 9 साल बर्बाद किए। क्यों? क्योंकि उसे पता था एक दिन शार्ट। तो जेफ बेज़ोस ने क्या किया था, जब जब पूरे 9 साल तक उसने फ्री फ्री काम करता रहा उसके लिए, उसमें जितना जहाँ से मिलता उसमें उल्टा पैसे और लगाता जा रहा था वो। जहाँ से वो पल्ले से लगाता जा रहा था, वो उधार माँग-माँग के रहा था, पूरे कर्ज में डूब गया था, लेकिन उसने टारगेट वो ऐसा नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसे पता था एक दिन मेरा नाम दुनिया को जानना हुआ है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप टारगेट फिक्स करते हैं, तो उसके बारे में आपको पल-पल के बारे में जानना आवश्यक है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टारगेट होता है, वो एक प्लान के साथ अकॉर्डिंग टू द प्लान के अनुसार चलता है। इसलिए जो जो जेफ बेज़ोस था, उसने पूरा एक सिस्टम बना के, भले ही उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस था टारगेट को पाने के लिए। 9 साल कोई ऐसे-वैसे जीवन में आप ज़्यादा टाइम होता है। इसलिए आपका जो टारगेट है वो कहीं भी हो सकता है, हमेशा याद रखिए। इसलिए टारगेट को कभी, अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ में सक्सेस पाना, तो टारगेट को उसी अकॉर्डिंग सेट कीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन सेट ठीक से कीजिए। तो आई थिंक आपने इस वीडियो में टारगेट और प्लान के बारे में अच्छे से जान पाए होगा कि क्या होता है, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द टारगेट एंड व्हाट इज़ द प्लान। एंड फ्रॉम दिस वीडियो यू विल बी एबल टू फाइंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द प्लान एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द प्लान एंड टारगेट। सो इन आई थिंक आपने इन इन दोनों के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसलिए मैं किसी चीज़ के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्ट उस लेवल से आई ऑलवेज़ ट्राई टू कीप यू फ्रॉम द लेवल एट व्हिच वाज़ द एस्टेब्लिश्ड, जहाँ से वो डायरेक्ट उसकी स्थापना हुई है, वहाँ से मैं समझाना चाहता हूँ। अगर आपको एजुकेशन के संबंध में कोई अगर दिक्कत आती हो, कोई कंसेप्ट को समझने में, तो आप मुझे तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिख देना, मैं उसे डायरेक्ट क्लियर कर दूँगा। क्योंकि एजुकेशन में सब सारे सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको समझने के लिए उनके थोड़ा टाइम की आवश्यकता होती है। इसलिए जो 10 घंटे की जगह मैं 10 मिनट में उस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। इसलिए अगर आपको कोई कंसेप्ट को समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में उस कंसेप्ट का नाम लिख देना। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो।